अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका उमर सर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेट्स। जो हमारा टॉपिक है सेट्स के ऊपर रहेगा। तो आज हम बात करेंगे पावर सेट के बारे में। तो इससे पहले मैं जो तीसरा लेक्चर था उसमें मैंने बताया था किस तरीके से हम कम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो होता है ये सब सेट किसे हम बोलते हैं, हम सब सेट किसे सुपर सेट, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पावर सेट, या पावर सेट क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा डिस्कशन रहेगा आज वो पावर सेट के ऊपर रहेगा। पावर सेट की हम बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर मैंने एक चीज़ यहाँ पर लिखी है पावर सेट की। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो लेट ए बी अ फाइनाइट सेट, यानी ए एक फाइनाइट सेट होना चाहिए जिसमें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल सेट होना चाहिए। देन सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, और जो उस ए के सबसेट जो निकले, जो भी इस उस ए के सबसेट हमारे पास होंगे, इज कॉल्ड पावर सेट। तो उसी को एक नए सेट में हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसका हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। सपोज सपोज मैंने यहां पर लिखा ए यानी सेट एक, उसमें एलिमेंट लिखे 1 2 और 3। तो इस सेट के मैंने सबसेट निकाले तो इसके सबसेट हमारे पास आए 8 सबसेट। तो इन सबसेटों को मैंने एक ही सेट में रिप्रेजेंट किया, मगर यहाँ पर देखो जो यहाँ पर सबसेट बने ये एक एलिमेंट बने यहाँ पर, ठीक है। तो 0 5 बना, यहाँ पर देखो 5 5 यहाँ पर, ठीक है। 5 5 बना। 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3, यानी हर एक सेट अपने सेट का सबसेट होता है। मैंने आपको ये बताया 1 2 3, यहाँ पर है 1 2 3। इसके देखो 1 3 है, 1 2 है, ठीक है। इसी तरीके से 2 3 है, और इसका अलग पेयर बनेगा, इसका अलग पेयर बनेगा, इसका एक अलग पेयर बनेगा, और 5 5 जो होता है वो हमेशा हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे क्या होता है पावर सेट, फिर से मैं बताऊं, पावर सेट एक ऐसा सेट होता है, पहले वो सेट फाइनाइट होना चाहिए। फिर हम फाइनाइट सेट को जो जितने भी सबसेट निकाले, जितने भी सबसेट उसके पॉसिबल होंगे, तो उन सबसेटों को एक ही सेट में रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। पावर सेट। सपोज अब यहां पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि आप समझे सबसेट कैसे निकालेंगे, हम सबसेट किस तरीके से निकालते हैं हम, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा सबसेट किस तरीके से निकालते हैं। सबसेट निकालने के लिए आपको एक फार्मूला की याद रखनी है, 2 रेज्ड पावर n। 2 रेज्ड पावर n मैं बताऊंगा आपके कैसे। सपोज मेरे पास सेट है, इसमें एलिमेंट a एंड b है, ठीक है, a कामा b। अब मुझे इसके सबसेट निकालने हैं। सबसेट कैसे निकालूंगा मैं इसके, पहले मुझे देखना है सबसेट कितने निकलेंगे इसके। क्या है यहाँ पर फार्मूला, 2 रेज्ड पावर n। n क्या है यहाँ पर, n यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है, यहाँ पर 2 है, किसी के पास 3 होंगे, किसी के पास 4 होंगे। जो जितने भी एलिमेंट है उनका पावर चढ़ाना। यहाँ पर 2 एलिमेंट है, 2 और 2 2 4 कितना हो गया, 4। अब जितने भी सबसेट हमें चाहिए वो कितने चाहिए, 4। तो मैं लिखूंगा इसका सबसेट क्या है। सपोज इसके सबसेट निकले क्या, 5 तो हमेशा होता है, याद रखना 5 हमेशा होता है। दूसरा दो चीज आपको आएंगे, 5 और अपना सेट। अपना सेट क्या है यहाँ पर, ए कामा बी, ए कामा बी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसको सिंगल में लेना है, ए को सिंगल, और जो ये बी है बी भी सिंगल आएगा, तो ये बन जाएगा 4। देखो 1 2 3 और 4, 4 सबसेट निकले इस सेट के, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं दूसरा सेट लूंगा, सपोज मैं लूंगा यहां पर दूसरा सेट, सपोज मैं सेट लूंगा यहां पर बी, तो इसमें एलिमेंट है सपोज ए बी और सी, ठीक है। तो इसके कितने सबसेट बनेगा, 2 रेज्ड पावर कितना है यहाँ पर, 3, 1 2 3, तो वो बन जाएगा 8। जो भी इसके पॉसिबल सबसेट होंगे वो 8 होंगे। तो किस तरीके से मैं निकालूंगा, पहले 5 तो हमेशा है एक में, और खुद अपना सेट ए बी और सी। इसके बाद सिंगल में लाए, ए का भी सिंगल, ठीक है, बी सिंगल, ऐसे सी सिंगल, ठीक है। इसके बाद आएगी कॉम्बिनेशन, ए बी आएगा, ठीक है, ए बी आएगा, ठीक है, बी सी आएगा, बी सी आएगा, और ए सी भी आएगा, ठीक है, ए सी भी आएगा। अब गिनो कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8
7 और 8, ठीक है। तो इस तरीके से हम सबसेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने जो सेट लिखा, सेट मैंने ऊपर लिखा 1 2 और 3। तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे इस हिसाब से, 2 रेज्ड पावर n, n कितना है 3, तो वो बन जाएगा 8। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 5 और ये सेट, ये तो हमेशा एक सेट में किसी भी सेट का सबसेट होता है, यानी अपना सेट और 5। और इसके बाद देखो 1 है सिंगल, 2 सिंगल, 3 सिंगल, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है। तो इस सबसेट, यानी ये जो सबसेट है ये किसके सबसेट है, 1 2 और 3। और इन्हीं सबसेटों को अगर हम किसी और सेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं क्या, पावर सेट। पावर सेट डिनोट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, पी ऑफ ए, यानी पी ऑफ ए किसे हम बोलते हैं, पावर सेट। यानी अगर आपको कोई भी बताएगा पावर सेट क्या है, तो पावर सेट उस चीज को बोलते हैं हम, अगर हमारे पास कोई भी सेट है तो उस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट है उन सब सबसेटों को किसी और में रिप्रेजेंट करें, किसी और में सेट में रिप्रेजेंट करने से जो भी हमारे पास एलिमेंट बनते हैं नए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट, पावर सेट। अब चलो आगे डिस्कशन हमारा चालू करते हैं। क्या है हमारे पास, थोड़ा लेवल हाई करते हैं। अगर हम इन चीजों को देखेंगे, ए सबसेट पावर सेट, ए सबसेट पावर सेट, ए belongs to power set, phi subset power set, phi belongs to power set, phi subset A, phi belongs to A। तो अगर मैंने आपको याद होगा ये दोनों मैंने आपको बताई थी, phi does not, phi belongs to A, क्या ये ठीक है, नहीं है, गलत। क्योंकि फाई ए में नहीं बिलोंग करे, क्योंकि फाई एक सेट है, सेट हमेशा सेट में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। और फाई सबसेट है ए का, ये ठीक है, ठीक। अब देखो यहां पर चार चीजें रह गई। चार चीजें क्या है, पहला है ए सबसेट है पावर सेट का, और ए बिलोंग है, यानी ए एलिमेंट है पावर सेट का, ठीक है। तो पहले एलिमेंट की बात करेंगे। एलिमेंट क्या है हमारे पास, जो हमारे पास ये एलिमेंट है, क्या ए एलिमेंट है किसका, किसका, पावर सेट का, ठीक है। तो इस बारे में पहले बात करें, बाद में हम जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा हमें इजी लगता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ए क्या है, यानी ए एक यहां पर मैंने सेट लिखा, क्या ये पावर सेट का एलिमेंट है, पावर सेट का एलिमेंट है। अगर हम इसमें देखेंगे पावर सेट, तो इसमें एक जगह पर आता है 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो 1 यानी हमने देखा बिलोंग्स टू एलिमेंट उसको कहते हैं जो किसी सेट में प्रेजेंट हो। तो यहां पर देखो अगर सेट है हमारे पास 1 2 3 और 1 2 3 पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये चीज ठीक है यहां पर, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट होगा, जिस सेट को भी हम पावर सेट निकालेंगे, जिस सेट को भी हम सबसेट निकालेंगे, उनको हम किसी दूसरे सेट में दिखाएंगे, उसको हम पावर सेट में, वो सेट उसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। दूसरा चीज है यहाँ पर क्या, ए सबसेट है पावर सेट का, यानी ए सबसेट है पावर सेट का। सबसेट किसे हम बोलते हैं, जो भी सेट ए में एलिमेंट मौजूद हो वो सेट बी में भी मौजूद होने चाहिए, यानी सेट ए में ये एलिमेंट है 1 2 3 और इसमें भी मौजूद होने चाहिए वही एलिमेंट, तो उसका हम क्या बोलते हैं, हम सबसेट। अगर हम ए की बात करें, ए में पहला एलिमेंट क्या है 1, दूसरा क्या है 3 2, तीसरा क्या है 3। आप देखो 1 प्रेजेंट है यहाँ पर, आप देखोगे 5 है यहाँ पर, 1 है यहाँ पर, 1 1 और 2 है यहाँ पर और 3 है यहाँ पर। मगर याद रखना ये सेट के अंदर एलिमेंट है, सेट के अंदर, यानी एक तो पावर सेट हो गया, दूसरा ये सेट हो गया, इस सेट के अंदर एलिमेंट है। तो किसी भी जगह मुझे 1 नहीं नजर आ रहा। अगर 1 इस तरीके से होता तो मैं कह सकता 1 इसमें बिलोंग करे, मगर 1 जो है वो सेट के अंदर है तो वो सबसेट नहीं कहलाएगा। तो ए सबसेट नहीं होगा किसका, पावर सेट का। याद रखना ए कभी भी सबसेट नहीं होता है पावर सेट का, यानी कोई भी सेट पावर सेट का सबसेट नहीं होता है। क्योंकि आज मुझे दिखाना था 1 है यहाँ पर 1, तो इसमें नहीं है, 1 था मगर ये सेट के अंदर सेट था, ठीक है। यानी सेट के अंदर सेट 2 था, सेट के अंदर सेट 3 था, सेट के अंदर 3 सेट। मगर मैं कह सकता हूं यहाँ पर ये देखो ये चीज यहाँ पर नहीं, हमें इससे अलग अलग एलिमेंट दिखानी है, अलग अलग एलिमेंट है इसमें मौजूद, तो वो कहीं पर भी नहीं, तो ए सबसेट नहीं है पावर सेट का, ठीक है। अब देखो तीसरा चीज है यहाँ पर,
तीसरा चीज है क्या फाई सबसेट है पावर सेट का। मैंने आपको बताया हमेशा फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये ठीक है। क्योंकि ये ठीक कैसे है, क्योंकि फाई जो है वो सबसेट है किसका, किसका पावर सेट का। हमेशा फाई जो है वो हमेशा हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो फाई है, अब क्या फाई बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू पावर सेट, क्या फाई बिलोंग कर रहा है पावर सेट का, बिल्कुल कर रहा है। ये देखो गो फाई जो है, फाई भी बिलोंग किसका एलिमेंट है, पावर सेट का, तो ये भी ठीक है। तो इस समय इन दोनों को छोड़ा आप, ये मैंने आपको बताया। तो जो ए है, ए यानी उस ए को अगर हम सबसेट निकालेंगे तो वो ए पावर सेट का सबसेट नहीं होता है खुद, ठीक है। तो इसी तरीके से ए हमेशा बिलोंग करेगा पावर सेट का, और फाई जो है वो सबसेट होता है हर से एक सेट का, तो पावर सेट भी होगा। और फाई जो है वो बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि फाई जो है वो बिलोंग कर रहा है पावर सेट का। तो पावर सेट में जो भी सबसेट है उनको निकालने के लिए क्या तरीका है, उनको हम कैसे निकाले, टू रेज्ड पावर n। तो स्टूडेंट्स, आई होप you understand it carefully before you pause the video to note it down.